तो लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पर सरकार की बड़ी जीत हुई। लंबी चर्चा और नोकझोंक के बाद आखिरकार वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान दिलचस्प संवाद हुआ। बार पलटवार के साथ शेरो शायरी का दौर भी चला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर के आवास योजना से लेकर के शौचालय से लेकर के कभी नहीं देखा कि ये फॉरवर्ड को मिला, बैकवर्ड को मिला, मुस्लिम को मिला, क्रिश्चियन को मिला, किसको मिला? जरूरतमंद को मिला है और देश की जनता को मिला है। इसकी चिंता। जोरदार बहस, तीखी तकरार और वार पलटवार के साथ सरकार ने राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास कराने के साथ ही नए कानून का रास्ता साफ हो गया। लोगों का सिर शर्म से झुक गया जब एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। कारगिल योद्धा के पत्नी को माना। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी करीब 12 घंटे तक बहस चली। इस दौरान अलग अलग तर्क दिए गए कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए मैंने कारगिल की लड़ाई तो लड़ी, भारत माता को तो बचाया, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात। चर्चा के दौरान सदस्यों ने कविता और शायरी के सहारे सियासी हमलों का सिलसिला आगे बढ़ाया। मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग, मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। सदन में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे। तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय साहब सुधांशु त्रिवेदी जब अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान विपक्ष हंगामा करने लगा, जिसके बाद मोर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला और विपक्ष पर तंज कसते हुए करारा जवाब दिया। अरे सुनो ना भाई, अब सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, एक मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। चर्चा के दौरान राज्यसभा में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी अलग अलग तर्कों के जरिए पुरानी वक्फ बिल की खामियों को उजागर किया और संशोधित बिल की खूबियां गिनाई। यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच में मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और जमीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है और जमीन माफियाओं ने बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाई खोरों से दूर रहें। हालांकि रहना मुश्किल है, आदत। ये कैसा कानून था कि जिसकी अपील नहीं की जा सकती थी, जिसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते थे। राज्यसभा में सरकार ने आक्रामक अंदाज में बिल का समर्थन किया, तो वहीं विपक्ष ने तेवर भी दिखाए। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से शराना अंदाज में अपील की। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। और मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे, जमीन पे लगी। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। होली आए तो 10 दिन पहले से बवाल शुरू, दिवाली आए तो 10 दिन। आप सांसद संजय सिंह ने उदय प्रताप की कविता के जरिए अपनी बात कही। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार ने भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अपनी बात रखी। लालू यादव की वायरल हो रही पुरानी स्पीच का जिक्र किया।
और आखिर में अदन गोंडवी की कविता के जरिए निशाना साधने की कोशिश की। हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। श्री रामदास अठावले जी। सदन में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने हमेशा की तरह शराना अंदाज दिखाया। बिल के समर्थन में उन्होंने अपने स्टाइल में बात रखी। इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूँ वक्त बिल पर बात। मैं दे रहा हूँ मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूँ मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूँ हाथ। हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। शेरो शायरी और कविता पढ़ने का सिलसिला टीएमसी ने भी आगे बढ़ाया। टीएमसी के सांसद नदीमुल हक ने राहत इंदौरी का शेर पढ़ा। हमारे मुंह से जो निकले वो सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। लोकसभा में न देश की किसी विधानसभा में। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी शराना अंदाज में दिखाई दिए कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। बताने का बावजूद भी आपने कहा कि गैर मुसलमान मेजोरिटी। सियासी वार पलटवार के बीच सब ने अपनी बात रखी, लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष फिर फेल हो गया। 11 मेंबर का बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो गए। क्या तकलीफ थी? राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद संशोधन बिल के समर्थन में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। हमारे नासिर साहब टीम न्यूज नेशन। कि वी वुड नॉट लाइक टू लोकसभा में न देश की किसी विधानसभा में। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी शराना अंदाज में दिखाई दिए कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। बताने का बावजूद भी आपने कहा कि गैर मुसलमान मेजोरिटी। सियासी वार पलटवार के बीच सब ने अपनी बात रखी, लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष फिर फेल हो गया। 11 मेंबर का बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।